शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में उद्धव गुट ने कहा है कि बागी विधायक असली शिवसेना का दावा नहीं कर सकते हैं। उधर शिंदे गुट का कहना है कि दल बदल लागू नहीं होता है क्योंकि किसी विधायक ने पार्टी नहीं छोड़ी है। तो दोनों तरफ से जिरा जारी है। कपिल सिब्बल, हरीश साल्वे अपनी अपनी पॉइंट्स पेश कर रहे हैं। साल्वे का यह कहना है इस केस में दल बदल कानून लागू ही नहीं होता है क्योंकि अभी भी वो दल से ही जुड़े हुए हैं, अलग पार्टी नहीं बनाई गई है, किसी विधायक ने दल नहीं छोड़ा है। हरीश साल्वे ने यह जिरह में कहा है। साफ तौर पर शिंदे शिवसेना पर दावा नहीं कर सकते हैं। ये सिब्बल की ओर से कहा जा रहा है कि पार्टी उनकी नहीं है, इसलिए शिवसेना पर उनका दावा नहीं है। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में इस बीच सुनवाई लगातार चल रही है। दोनों ओर से यानी कि शिंदे गुट से याचिका दायर की गई थी और साथ ही शिवसेना की ओर से याचिका। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, अभी तक की जिरह में क्या कुछ सामने आया है, क्या डिटेल्स? अभी तक के जिरह में तो नेहा सिर्फ तीनों पक्षकार अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, लेकिन कोर्ट के रुख से लग रहा है कि हो सकता है कि कोर्ट दो तरह की चीजें कर सकता है। या तो हाई कोर्ट इस मामले को भेज सकता है या फिर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा है कि अब तक चाहे राबिया नाबेन मामला हो नॉर्थ ईस्ट का या फिर कर्नाटक मामला हो, हमने इसमें स्पीकर को ही ये कहा है कि तय करने को। हो सकता है कि ये पूरे मामले को स्पीकर को ही तय करने को दिया जाए। अगर स्पीकर को तय करने को देते हैं तो उसमें फिर शिंदे गुट की बल्ले बल्ले हो सकती है। शिंदे गुट की तरफ से साफ कहा गया कि हमने कोई रिवोल्ट नहीं किया, हमने कोई इंट्रा पार्टी मतभेद थे, यानी पार्टी के अंदरूनी मतभेद थे। हमारे जो विधायक हमारे साथ हैं वो लोग ये चाहते थे कि नेतृत्व परिवर्तन हो, नेतृत्व में बदलाव हो। नेतृत्व में बदलाव की मांग करना किसी तरह से कोई किसी भी एंगल से पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। इस पर ठाकरे गुट का ये कहना था कि ये गुवाहाटी में बैठे थे, गुवाहाटी में बैठकर ये पार्टी की लाइन तय कर रहे थे और वहां बैठे बैठे इन्होंने कह दिया कि हम असली शिवसेना हम हैं और ये सारे लोग नकली हैं। 2/3 लोग इनके पास थे, तो इन्हें या तो पार्टी बनानी थी या किसी पार्टी में विलय करना था। इन्होंने वो दोनों चीजें ही नहीं की हैं, पार्टी में विलय भी नहीं किया, नई पार्टी भी नहीं बनाई। तो ये कुल मिलाकर ये चीजें ये बताती हैं कि ये लोग पार्टी में नहीं थे, ना ये पार्टी के आधिकारिक मीटिंग में शामिल हुए। इस पर दूसरे पक्षकार यानी शिंदे गुट का ये कहना था कि असली पार्टी हमारी है क्योंकि 2/3 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची में जो दल बदल निरोधक व्यवस्थाएं की गई हैं और जो कानून है उस पर सारी बातचीत हो रही है। और हो सकता है कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, चूंकि अभी मैं अंदर से निकला तो यही बातें चल रही थी, राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें रख रहे थे, तो ऐसे में हो सकता है कि या तो हाई कोर्ट को यह मामला भेजा जाए या फिर स्पीकर से इस मामले में तय करने की बात की जाए। आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट मामला क्यों ट्रांसफर किया जा सकता है संजय? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इसमें पहले सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सबसे पहले यहाँ कौन आया और क्यों आया। तो इस पर शिंदे गुट के विधायकों ने कहा कि हम आए, हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए क्योंकि हमारी सुरक्षा को खतरा था। यह हमारे फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार, हमारी संपत्तियों को खतरा था, इसलिए हम वहां नहीं बैठे रह सकते थे, इसलिए हम गुवाहाटी गए। हमारी सुरक्षा, हम सुरक्षा की मांग को लेकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए थे। बाकी का रायता तो बाद में फैला है। तो ऐसे में अब ये सुरक्षा का मामला यहाँ तय हो चुका है, तो क्या जो संवैधानिक मुद्दा है, जो वैधानिक मुद्दा है, क्या पहले उस पर हाई कोर्ट अपनी राय रखे, हाई कोर्ट में मामला सुनवाई को जाए और फिर वहां से जो संतुष्ट ग्रुप हो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, ये देखने वाली बात होगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आपस में मंथन करेगा। सारे लोगों ने अपनी अपनी दलीलें दे दी हैं, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। आप